हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी। 7 नवंबर को कुल 18 मामलों पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि जज बदल गए थे। अब राम मनोहर मिश्रा जी की जगह जज अवनीश कुमार सक्सेना जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पिछले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें पूरी तरह से एफिडेविट सहित सुधार कर प्रस्तुत किया जाए ताकि आगे की सुनवाई में कोई बाधा न आए। दिनेश फलाहारी आज नंगे पैर हाई कोर्ट पहुंचे। उनका संकल्प है कि जब तक मस्जिद नहीं हटती तब तक वे भोजन नहीं करेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट एपी सिंह, दिनेश फलाहारी महाराज, नीतू चौहान, एडवोकेट गौरव पांडे और एडवोकेट मनीष कुमार समेत कई वकील और पक्षकार उपस्थित रहे। याद दिला दें, अगली सुनवाई की तारीख है 12 दिसंबर और तब तक सभी पक्षकार कोर्ट के निर्देशानुसार जरूरी दस्तावेज तैयार करेंगे। हम आपको इस मामले की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। महाराज जी, आज जन्मभूमि का मुकदमा लगा था, क्या हुआ उसकी जानकारी दीजिए। आज माननीय न्यायालय में जो पिछली एप्लीकेशन पेंडिंग बनी थी उन पर विचार विमर्श हुआ। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितनी भी अमेंडमेंट वगैरह जमा हैं और एप्लीकेशन लगी हुई हैं उन पर जो कमियां हैं उस कमियों के बारे में माननीय न्यायालय ने इस पर संकेत दिया है कि आप अपनी कमियों को पूरी करें और सुनवाई निरंतर चलेगी। माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष वक्ताओं के मध्य में जो बहस हुई उस सभी बहस को सुनते हुए माननीय न्यायालय अब इन श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मुकदमों की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी। अपना पूरा परिचय दे दिए महाराज जी। दिनेश फलाहारी महाराज, मथुरा से। मामले की अगली सुनवाई कब होगी? आज कोर्ट नंबर 81 में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की डेट दी है सभी अर्जियों में। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है, इस सब में उनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो उनसे कहा गया कि आपको WSP अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उस पर भी कहा गया और कुछ डॉक्यूमेंट उनके बिना नंबरिंग के थे, एफिडेविट नहीं थे, तो वो CPC की धारा 17 के तहत लाई नहीं करते हैं, तो वो भी चीज़ आएगी सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उन सब चीज़ों को आत्मसात करते हुए पूरी चीज़ों को कंसोलिडेट किया है कि उसमें इसीलिए आज सबको बुलाया था। इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस थी पार्टीज़ की भी और लॉयर्स की भी कि फिजिकल अपीयरेंस होके, क्योंकि नए जज साहब आए थे पिछली डेट से इस डेट पे, तो उन्होंने कहा कि सबको हम समझ लें और ये भी कहा है सभी लॉयर्स से कि आप लोग फाइल इंस्पेक्ट कर लें। बल्कि रिकॉर्ड है, जो फाइल इंस्पेक्ट कर लेंगे तो बताने में आसानी रहेगी। सभी पार्टियों को अब ओरिजिनल सूट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 डिसमिस हुआ था, डिसमिस डिफ़ॉल्ट हुआ था, फिर से रिस्टोर हुआ है, तो उस पर भी 17 और 18 उसमें सब कुछ कहा है। दिनेश फलाहारी जी जो कि मुख्य याचिकाकर्ता हैं कृष्ण जन्मभूमि में, वो लगातार अपने त्याग और तपस्या के बल पर देख रहे हैं, नंगे पैर और फलाहार लेके चल रहे हैं कि इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि का जो स्टिग्मा है वो ख़त्म हो, साफ हो और भारत में जिसमें अयोध्या, मत और काशी का हुआ निपटारा, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि का भी निपटारा होना चाहिए। समय पर निपटारा हो जाए जिससे सनातन धर्म की रूपरेखा बनी रहे। सरकारें काम कर रही हैं अपनी तरफ से, लेकिन माननीय अदालत भी बहुत स्पीडी ट्रायल कर रही है। पिछली कोर्ट ने भी लगातार स्पीडी ट्रायल किया है, रिटन स्टेटमेंट दे दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट जो ASI है उसने भी अपना जवाब उसमें देना बाकी है, वो अगली डेट पर जवाब देंगे और उसमें फाइल करेंगे। और हम उसमें रुक्मणी देवी जी की तरफ से, माता रुक्मणी देवी जी की वंशज हैं नीतू चौहान जी, उनकी तरफ से भी हमने रिजॉइंडर दे दिया है। उसमें काउंटर उन्होंने दिया था, पर रिजॉइंडर एफिडेविट हमने फाइल कर दिया है और वो अलाउ हो गया है। नीतू चौहान जो कि माता रुक्मणी देवी की वंशज हैं, इसी ओरिजिनल सूट नंबर 7/23। अच्छा, 2023 से मामले की सुनवाई यहाँ पर कंसोलिडेट करके चल रही है। तस्वीर वाद तय किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें वाद बिंदु नहीं तय किए गए। उम्मीद है कि अगली सुनवाई से तय हो जाएगी। अगली सुनवाई पे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगली सुनवाई के बाद वाद बिंदु तय होने के लिए ही ये जितनी मिसलेनियस एप्लीकेशन है, जितनी इम्पीडर एप्लीकेशन लगी हुई हैं, वो सारी पहले डिसाइड करनी है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद को। और वो आज भी प्रयास हुआ, आज भी इसी बाबत आर्डर हुए कि जो IA हैं इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगी हुई हैं वो सारी डिसाइड हो जाए। उसके बाद सबके WS आ जाएँ, काउंटर एफिडेविट आ जाएँ, जिससे कि प्रोसेस पूरा हो जाए, बाद में ना रहे। और जो
डिसमिस हो गए तो वो रिस्टोर किए गए हैं और उसके आधार पर आगे का प्रोसेस इशू फ्रेम होने को, जिससे आगे सूट चल सके और जल्दी सुनवाई हो सके, स्पीडी ट्रायल हो सके। एसेस टू जस्टिस बहरहाल न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि क्या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जहाँ थी, जहाँ कृष्ण, सुदामा, बलराम और दाऊ सब खेले, क्या वहाँ कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे? क्या मस्जिद का क्या मतलब है? वहाँ मस्जिद होने का क्या मतलब है? वो पूरी तरह से काला बदनुमा धब्बा लगा हुआ है हमारे इतिहास पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर, हमारे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर, जो कि निपटारा समय पर होना चाहिए, जिससे कि आगे चीज़ें सब कुछ संभल सकें और आगे कार्य हो सके। सर परिचित किस प्लेंटिफ की तरफ से? मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, दिनेश फलाहारी जी की तरफ से हूँ, रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान जी हैं और इन सब के लिए हूँ। सूट नंबर 7/23, 1/23, सूट नंबर 12, 1/23, 1/23। 1/23, 7/23, 12/23। ठीक, ओके, थैंक यू। इसमें विजुअल सर, एक मिनट ये जरा निकाल लीजिए भैया सर। आज तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में फिर एक हलचल मच गई क्या सर? कुत्तों के लिए। क्या कहा है? हटाओ।